आपने एक मीम बहुत बार देखा होगा कि मैं तो कर्म करने जाता हूं लेकिन कांड हो जाता है। इन दिनों ये कंगना रनौत पर फिट बैठ रहा है। सब जानते हैं कि जब जेनजीज ने या फिर युवाओं ने, छात्रों ने जो प्रदर्शन किया, उसकी वजह से पहले से इस सेटबैक पर नजर आई मोदी सरकार। बड़ा झटका मोदी और शाह के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन इस दौरान यह बात भी सच है, युवा पीढ़ी ने कई अभद्र टिप्पणियां भी की। वैसी अभद्र टिप्पणियां जो बीजेपी के नेता न्यूज चैनल पर बैठकर कर चुके हैं, संसद में रमेश बिधूड़ी कर चुके हैं, तेलंगाना का एक विधायक रोजाना वैसी ही भाषा शैली का इस्तेमाल करता है। तमाम चीजें होती हैं, लेकिन कंगना रनौत को ये मुफीद समय लगा था, हर बार की तरह कि इस बार मोदी जी की आंखों में आने का तरीका यही है। रिशफल होने जा रहा है। शायद उनके इस बयानों को सुनने के बाद मोदी जी खुश हों और अपनी कैबिनेट में शामिल कर लें। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा ना, करने कर्म जाती हैं, हो जाता है कांड। कैसे? क्योंकि अब तक तो कॉकरोच जनता पार्टी ही गले की फांस बनी थी। अब खबर निकल कर आ रही है कि बच्चियों ने, लड़कियों ने खास तौर पर गटर जनता पार्टी बनाने का मन बना लिया और इनका पहला लक्ष्य यही है, कंगना रनौत की संसद सदस्यता छीनी जाए। और बड़ी परेशानी में बीजेपी में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी जब एक बार किसान आंदोलन हुआ था, तब इन्होंने उल्टा बोला, तब भी इनसे कहा था कम बोला करो यार, कम बोला करो, तब भी नहीं मानी। आज ये फिर उतर आई थी और क्या क्या कहा था, उसके बाद एवज में क्या क्या हो रहा है दिखाते हैं आज आपको। कंगना रनौत नई मुसीबत में फंस गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं ये नहीं कहता कि आप अभिनेत्री हैं, अभिनय के क्षेत्र में है, और ये बात सच है कि मैं तो ये बात मानता हूं कि कंगना रनौत ने अपनी पहचान बनाई। ये क्लियर है, किसी छिपा हुआ नहीं, कंगना रनौत ने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में। लेकिन जिस तरह के वो बयान देती है ना, वो यकीन मानकर चलिए, ना उसका सिर होता है ना पैर। तर्क वितर्क और कुतर्क तो छोड़िए, वो इससे भी दूर की बात जिसे बकवास कहा जाता है, वो इस तरह के बयान देती है। और जब तक वो अभिनेत्री थी, सिर्फ अभिनेत्री थी, बीजेपी से उनका नाता नहीं था, वो बात अलग है। बीजेपी ने सपोर्ट कर रही थी क्योंकि शिवसेना ने वहां साथ छोड़ दिया था बीजेपी का महाराष्ट्र में। तब तक बीजेपी ज्यादा उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, तो उन्हें लगा देखते हैं। लेकिन जब से वो बीजेपी में आई है, तो इस तरह के बयानों का कि जवाबदेही बीजेपी की भी बनती है। किसान आंदोलन पर क्या बोला वो तो सबको पता है, और उसका तोहफा भी एक सुरक्षा कर्मी ने उन्हें दे दिया था, गाल पे ही दिया था, जबकि मैं उसका भी विरोध करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुधरने वाली का है। कंगना रनौत जानती हैं कि चर्चा में बने रहना बहुत जरूरी है। सांसद से आगे मंत्री भी बनना है, और मंत्री बनने की जद्दोजहद ने कुछ ऐसा करा दिया कि अब बच्चियों ने बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान क्या, बाद में दिखाऊंगा, पहले देखिए क्या है। इन्होंने सोशल मीडिया पर यह पूरा का पूरा पोस्ट था इनका। आज सो कॉल्ड वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। ओके, मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूं। सोचिए, जेनजी के लिए गटर जनरेशन का इस्तेमाल किया गया। वो जेनजी जिनको शांत कराने के लिए मोदी जी को रात को 12 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालनी पड़ी थी, और दूसरे दिन से एजेंडा दिया गया था तमाम न्यूज चैनल्स को कि मोदी जी को इस देश का जेनजी का नेतृत्वकर्ता घोषित करने के लिए उनके व्यूज दिखाइए। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी जिम्मेदारी बखूबी इस देश के चाटुकार पत्रकारों ने निभाई। अब आप सोचिए, जिन जेनजीज की नेतृत्व करता बनने की छटपटाहट मोदी जी में दिख रही है, उन्हीं जेनजीज को गटर जनरेशन कह रही है दीदी। इनको पता ही नहीं था, इनको लाइन नहीं पता थी पार्टी की, सरकार की। वो चाहते थे कि जेनजीज का जो मुद्दा है वो विपक्ष के हाथों से छीनकर अपनी तरफ लाइए, इनके सामने कुछ ऐसे अतरंगी काम करिए जिससे इन्हें लगे ये सरकार तो युवाओं की है ना। तो इसके लिए एक प्रयास किया गया था, लेकिन पानी फेर दिया दीदी ने। इस पूरी जनरेशन को गटर जनरेशन कहा गया, ये दीदी के मुताबिक है। आगे देखिए, इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, वे पढ़ाई में अच्छी नहीं है, ओके, लेकिन इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि अच्छी हाउस वाइफ भी नहीं बन सकती। अब इस बात पहले गटर जनरेशन से छोड़कर आगे आते, कुछ नहीं है पाने की। आपने इतनी छोटी उम्र की बच्चियों के बारे में कैसे सोच लिया कि वो गटर जनरेशन है, सॉरी, समाज के पास देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने पढ़ाई अच्छी नहीं की, आपको कैसे सर्टिफिकेट दिखाकर वो गालियां पक रही थी क्या? जबकि मैं खुद भी कहता हूं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल या फिर हिंसा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं, कतई नहीं होना चाहिए। ये कहती हैं कि इतनी भ्रष्ट मानसिकता है, ये अच्छी हाउस वाइफ नहीं बन सकती। आप बन पाई? आप बताइए, आप बन पाई आज तक? क्यों नहीं बन पाई? अच्छी बुरी छोड़िए, आप हाउस वाइफ आज तक क्यों नहीं बन पाई? सोचा है कभी क्या मानसिकता है आपकी? मैं बिल्कुल आज सवाल पूछूंगा। इस देश के बच्चों के बारे में अगर बोलेंगी तो 10 बार आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपने भी कोई अद्भुत करिश्मा नहीं किया है।
हाँ, अभिनय आपका अच्छा था, लेकिन उससे ज्यादा आप स्कैंडल में फंसी हैं, विवादों में। आप एक अच्छी राजनेता नहीं है। आप यकीन मानिए बोझ हैं मंडी पर, मंडी पर बोझ हैं आप। पढ़िए, इसके बावजूद भी अपनी आजादी का दिखावा करती हैं। नशा, ओके, शराब और अनगिनत यौन संबंधों को अपनी आजादी बताती है। कौन कह रही है? कंगना रनौत, जिनकी खुद की स्वीकृति यानी कि कबूलनामा है सबके पास। बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर पलती हैं, ओके। लगातार स्वतंत्र जीवन जीने की बातें करती हैं, ओके, जबकि वास्तव में वे आत्मनिर्भर होती ही नहीं। एक छोटी सी याद दिला दूं, आज जीवन कमाना पड़ता आजीवन। अगर बिना जिम्मेदारी उठाने स्वतंत्र बनने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ एक विकृत मानसिकता वाले इंसान हो, गटर छाप। ये कंगना रनौत ने कहा। इनको पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही इनका ये आए बयान रिसफल में इनका नाम जोड़ लिया जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। यहां देखिए हालत क्या है। रमाया है, दे विल स्टार्ट गटर जनता पार्टी जीजेपी। अब ये कहा जा रहा है, ये अब गटर जनरेशन तो कह दिया, लेकिन ये समझ नहीं पाई कि इसी तरह का एक बयान दिया गया था, ठीक है ना, कॉकरोच वाला बयान दिया गया था सीजीआई की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, बड़े हल्के में लिया गया था। लेकिन आज इस तरह के बयानों से बचते हैं बड़े नेता। ऐसे नहीं, इनकी तो सोच ही कुछ नहीं है। कंगना रनौत की कोई सोच है? ना लेना ना देना, ना कुछ पता, ना इतिहास का लेना देना। किताब है पढ़ी थोड़ी ना फाड़ी है इन्होंने, इनका कोई लेना मतलब है। कभी कंगना रनौत को सोचकर आप मन में आंखें बंद करिए, सोचिए कंगना रनौत कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बात करेंगे, कहीं से लगता है। हाँ, मैं कहता हूं अभिनेत्री बहुत अच्छी है, क्लियर, मैं ये मानता हूं। उसके अलावा इन पर कुछ नहीं आता, नील बटा सन्नाटा है। इन्हें पता ही नहीं होता है कि एक सांसद का काम किया। आज भी कह रहा हूं, गई थी मंडी जब वहां पर दिक्कत हो रही थी, अभी उनको पता ही नहीं था ये काम विधायक का है, सांसद का है। ये तो स्थिति है इनकी। अब ये बच्चियां ऐलान कर रही हैं कि भाई गटर जनता पार्टी बन सकती है, और गटर जनता पार्टी बनी तो क्या होगा? क्या वही होगा जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुआ? यहां अलग चल रहा है, नाराजगी हो। उसके बाद क्या हुआ जरा देखिए। ये देख, तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। यहां पर इंस्पेक्टर साहब कंगना रनौत का पुतला लेकर भाग रहे हैं, उधर उनमें बेचैनी नजर आ रही है। ये वही महिला सांसद है कंगना रनौत जिन्होंने किसानों पर आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के दौरान जहां पर वो रुके थे वहां रेप का आरोप लगा रही थी किसानों पर, और जब गाल पर थप्पड़ पड़ गया था तो इन्हें निजता और ये तमाम चीजें याद आ गई। तब भी इनसे कहा गया था कम बोला करो, कम बोला करो। बीजेपी ने नसीहत दी थी, लेकिन जिनका जो भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद बनी ही इस स्तर पर थी कि वो ऊल जलूल और बेतरतीब तरह के बयान देती हो, तो वो शांत कैसे हो जाए? अपने उस हुनर को कैसे त्याग दें? फिलहाल खबर यह है कि भैया अगर एक कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर गटर जनता पार्टी बनी, कंगना दीदी आपका क्या होगा? कहा था ना, जाती हैं कर्म करने, हो जाता है कांड। नमस्कार।